अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अबाउट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी हमने nth टर्म निकालने का फार्मूलाज पढ़ा था। हमें कोई भी टर्म गिवन हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने वो देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला है G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। आप लोगों को याद होगा हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था। अरिथमेटिक मीन के हमारे पास क्या फार्मूला था? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर हमें कोई सीरीज़ गिवन हो, कोई सीक्वेंस गिवन हो, हमें कहा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन इन दो टर्म्स के दरमियान बाकी टर्म्स निकालें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है G1 इज इक्वल टू A1R, G2 इज इक्वल टू A1R स्क्वायर, G3 इज इक्वल टू A1R क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। इस तरह से Gn इज इक्वल टू A1R की पावर n। ये हमारे पास है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो कुछ भी, तो उसके दरमियान में अगर हमें टर्म्स निकालने को बोला जाए तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर हमें कोई दो वैल्यूज़ गिवन है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 16, हमें कहा जाए फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो हम ज्योमेट्रिक मीन सिंपली कैसे निकालेंगे? हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अरिथमेटिक मीन का आपको मैंने बताया था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? इस फार्मूले से निकालते हैं। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। हम इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। a हमारे पास 4 है, b 16 है, g ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट होता है, तो हम प्लस माइनस भी साथ लगाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस 4 6 और 64 अंडर रूट आ जाता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 8। ये तो सिंपली ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही ईजी है। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, अंडर रूट में हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने हमने आंसर निकाल लेना सिंप्लीफाई करके। अनदर हमारे पास उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है जी, इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दो नंबर्स हमें कोई भी गिवन होंगे 2 and 1/2। अब जैसे हम आप लोगों को याद होगा हमने अरिथमेटिक मीन भी निकाली थी। हमने कोई सी दो वैल्यूज़ हमें गिवन थी, कहा गया था कि इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। इस तरह से अब हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है दो टर्म्स के दरमियान। तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? हम इसका निकालते हैं 2G1। ज्योमेट्रिक मीन्स हमने 3 इंसर्ट करनी है, G1 G2 G3 एंड 1/2। यानी कि हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं 3GM हमने इंसर्ट करनी थी, वो हमने 3GM इसमें इंसर्ट कर दी। A1 जो है वो हमारा 2 बनेगा और A5 जो है वो हमारे पास 1/2 बनेगा। ठीक है, टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई? A1 A2 A3 A4 एंड A5। अगर आप इसे काउंट करें तो हमारे पास टोटल टर्म्स जो है वो 5 हो गई। यानी कि A1 जो है वो 2 हो गया, A5 जो है वो 1/2 हो गया, n इज इक्वल टू हमारे पास 5 हो गया। ओके, हमें फार्मूला पता है an इज इक्वल टू A1R की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, इन फार्मूलाज को नहीं भूलना। मैथ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें याद रखना होता है, जैसे कि कई फार्मूलाज हमें याद रखने होते हैं, उस फार्मूलाज को लेकर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ओके जी, n इज इक्वल टू 5 है, A5 A1R की पावर 4 बनेगा हमारे पास। ठीक हो गया, A5 इज इक्वल टू A1R की पावर 4। अब A5 की जगह हम वैल्यू पुट कर दें 1/2, A1 की जगह वैल्यू पुट कर दें 2R की पावर 4। यहाँ से हम R निकाल रहे हैं बेसिकली। R की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 2 हम उस साइड्स पे ले जाएं तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, R की पावर 4 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे R4 के ऊपर, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे R4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, बोथ साइड्स पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट से एक 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बहुत साइड्स पर अंडर रूट लिया, R स्क्वायर क्या आ गया? एक हमारे पास प्लस 1/2 आ गया, एक हमारे पास माइनस 1/2 आ गया। ये तो है हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू। हमें तो चाहिए होती है R की वैल्यू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में R है, R स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर माइनस 1/2 को हम माइनस 1/2 लिख सकते हैं। माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास होती है आयोटा स्क्वायर। तो हमने -1 की जगह पुट कर दी आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू बनी? आयोटा स्क्वायर बाई 2। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं,
हम इन दोनों पर दोबारा से अंडर रूट लेंगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू अब जहाँ दोबारा से प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट हमेशा अंडर रूट 2 ही रहता है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर भी हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू आयोटा बाई अंडर रूट 2, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर है। ठीक है, r इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अंडर रूट से हमेशा हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं अंडर रूट लेने से प्लस माइनस में। ठीक है, तो r यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई और 2 वैल्यूज़ हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ जाएंगी। आयोटा स्क्वायर था तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओवर अंडर रूट 2 आ गया। इनके 2 वैल्यूज़ यहाँ से 2 वैल्यूज़ यहाँ से, टोटल r की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 4। अब हमने इंसर्ट की थी 3 GPs, G1, G2, G3। मैंने आपको फार्मूला बताया सबसे पहले। G1 फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, A1R, G2 का A1R स्क्वायर, ठीक है, और G3 का हमारे पास A1R क्यूब। अब यहाँ पर हम G1, G2, G3 निकालेंगे तो G1 में हमने A1 की वैल्यू इंसर्ट करा देनी है और R की वैल्यू इंसर्ट करा देनी है। इस तरह से हमारे पास G1 की 4 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि हमारे पास R की 4 वैल्यूज़ बन रही हैं। तो A1 हमारे पास 2 था, देखिए 2 इंटू 1/√2, फिर 2 इंटू 1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब आयोटा की 2 वैल्यू हैं तो 2 इंटू आयोटा ओवर अंडर√2 और 2 इंटू माइनस आयोटा ओवर अंडर√2। तो इस तरह से G1 की 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इस तरह से जो G2 है हमारे पास, G2 का क्या फार्मूला है, A1R स्क्वायर। A1 क्या है, 2 है। अब जहाँ जहाँ R की वैल्यू पुट करेंगे हम उस पर स्क्वायर लगाते जाएंगे। 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, कॉमा, सेकेंड वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू माइनस 1/√2 का स्क्वायर, कॉमा, थर्ड वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा के साथ प्लस आयोटा ओवर अंडर√2 का स्क्वायर, कॉमा, 2 इंटू माइनस आयोटा ओवर अंडर√2 का स्क्वायर। ये हो गई G2 की वैल्यू। इस तरह से हम G3 की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं फार्मूले में A1 और R क्यूब की जगह वैल्यू पुट करके। तो ये हो गया था क्वेश्चन, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 1/2, जो कि हमने फार्मूले से निकाल ली। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप सिंपली R की वैल्यू निकालें, A1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।